हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट में। आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रियो डी जनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो रियो डी जनेरियो का शिखर सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये आपको इस क्वेश्चन से संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर सभ्यता। और इंडस वैली सिविलाइजेशन ये है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी है, मतलब ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिश्रित धातु सिल्वर नहीं है। एलॉय क्या होता है? मतलब वो होता है जो दो चीज़ों से मिलकर बना हो, उसको एलॉय बोलते हैं। तो यहाँ पे चांदी दो चीज़ों से मिलकर नहीं बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सबसे बड़ी तटरेखा है? किस राज्य की सबसे बड़ी तटरेखा है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात। गुजरात की। और इसकी कितनी लेंथ है? 1214 किलोमीटर। और दूसरी सबसे बड़ी किसकी है? आंध्र प्रदेश की, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी। और सबसे स्मॉलेस्ट किसकी है? तो सबसे स्मॉलेस्ट होगी गोवा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी कब लागू किया गया था? तो जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। इसे प्लानिंग कमीशन भी बोलते हैं। और तो प्लानिंग कमीशन अब करंटली ख़त्म कर दिया गया है। और ये कब ख़त्म कर दिया गया है? ये ख़त्म किया गया था 1 जनवरी 2015 को। और इसकी जगह पे क्या आया? इसकी जगह पे आया नीति आयोग। कब आया? 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है पीएम, जो कि करंटली मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एजेंसी द्वारा बैंक दर तय की जाती है? तो निम्न में से किस एजेंसी द्वारा बैंक दर तय की जाती है? आरबीआई द्वारा। अब यहाँ पे अगर आपको कहीं भी बैंक रेट या फिर बोले रिवर्स रेट या फिर रेपो रेट, ये सभी कौन जारी करता है? ये सभी करता है आरबीआई जारी। अगर आपको एमएसपी बोला जाए तो एमएसपी करता है वित्त मंत्रालय, ठीक है। ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? तो योग के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर सीधा होगा पतंजलि, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागार्जुन सागर किस बांध पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर किस बांध पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। ऐसे आप आ सकते हैं, नाग अर्जुन, मतलब वो जन्माष्टमी की आपने स्टोरी सुनी होगी ना, तो वहीं से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, नागा अर्जुन कृष्णा, ठीक। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मायोपिया ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो मायोपिया ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। किसका? कॉनकेव लेंस का। मायोपिया ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे मायोपिया होता है दूर का। मायोपिया क्या होता है? ये मायोपिया होती है दूर की बीमारी,
दूर का नहीं दिखता है इसमें, और हाइपर मायोपिया होता है पास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ग्रहों का उपग्रह नहीं है? तो इसमें इसमें आंसर होगा मार्स एंड वीनस, सॉरी मरकरी एंड वीनस, इसमें आंसर होगा मरकरी एंड वीनस के उपग्रह नहीं है। तो आप लोगों को यही पता होगा कि अर्थ का उपग्रह कौन सा है, तो अर्थ का उपग्रह कौन सा है? मून। और सबसे ज़्यादा मून कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कौन से उपग्रह पर मून है? तो सबसे ज़्यादा मून आपको मिलेंगे 21 उपग्रह पर, सैटर्न पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। और गुजरात में कौन सा है? गिर। ठीक है, और उत्तराखंड में हमारा आता है कॉर्बेट। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे उड़ीसा में कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है? ठीक है, कमेंट करके बताएंगे जरूर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो हर जमा 12 शेड्यूल हैं, जिसमें कि 8 शेड्यूल में किसके बारे में बताया गया है? लैंग्वेजेस के बारे में। किसके बारे में? लैंग्वेज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। स्वर्ण का आवृत सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ गोल्ड? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ गोल्ड होता है AU। PT किसका होता है? प्लेटिनम का। Na किसका होता है? सोडियम का। ठीक है, और Hg किसका होता है? मरकरी। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, भारत में बॉक्साइट का उत्पादक, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादक कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कब बुलाई थी? अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कब बुलाई थी? कहाँ बुलाई थी? तो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में बुलाई थी। पहली कहाँ पे बुलाई थी? राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह में। दूसरी कहाँ बुलाई थी? वैशाली में। और तीसरी बुलाई थी पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। pH स्केल का उदासीन मान कितना होता है? तो ये होता है =7, और अगर लेस देन 7 हो तो ये क्या होगा? एसिड, और मोर देन 7 तो ये होगा बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, सरदार का टाइटल इनको कब मिला था? तो इनको सरदार का टाइटल कब मिला था? बरदौली मूवमेंट के, बरदौली सत्याग्रह पे। ठीक है, जो कि कब हुआ था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है सहारा। और ये कहाँ पे है? अफ्रीका में। और थार कहाँ पे है? इंडिया में। ठीक है, और टकला मकान कहाँ पे? ये है चाइना में। और गोभी आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र की रचना। ठीक है, और कौटिल्य का दूसरा नाम भी आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, या आपको कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है। धन्यवाद दोस्तों।